भदोही लोकसभा 78 से आपको बता दें कि इस समय पूर्ण रूप से प्रत्याशी राष्ट्रीय समाज पार्टी के, आपको बता दें कोई परिचय के मोहताज नहीं है, मिश्रा जी गुजिया वाला। आप कहीं से भी पूछ लीजिए, आपको बिल्कुल फेमस मिलेंगे मिश्रा जी गुजिया वाले। बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या विजन है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, विजन हमारा ये है चुनाव लड़ने का कि यहाँ पे पहले तो बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है वोट लोकल फॉर वोकल। उसके साथ साथ यहाँ पे बोल तो दिए प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल का। केवल पब्लिक को डेमोलाइज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा भैया। क्या मुद्दा है आपका युवाओं को लेकर के, क्योंकि पिछले लगभग 42 वर्षों से देखा जा रहा है कि लगभग बाहर के ही प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी है। लोग भदोही की जनता उन पर विश्वास भी जताती है, क्या कहेंगे उस पर आप? हाँ, भदोही की जनता ने अभी तक जो विश्वास जता के अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अब भदोही की जनता जाग चुकी है। घर घर में, बच्चा बच्चा में आप जाके पता कर सकते हैं, एक ही नाम केवल सब राम प्रकाश कर। क्योंकि हमारा विजन कोई पैसा नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है। हमारा विजन जो है युवाओं का साथ होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा। और स्टूडेंटों के लिए हमारा सबसे पहला मैनिफेस्टो में ये प्रश्न है कि स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री होगा भदोही का, और महिलाओं को बस में यात्रा फ्री होगा। ये लोकसभा क्षेत्र 78 का। इसके जैसा कि सर, यदि भदोही लोकसभा 78 की बात किया जाए तो ललितेश त्रिपाठी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और राजघराने से बिलोंग करते हैं, और यदि बीजेपी की बात किया जाए तो विनोद बिंद जो कि निषाद पार्टी से इस समय मझुआ के विधायक भी है और डॉक्टर भी है। वहाँ की जनता कहती है कि उनको पूरा समय नहीं दे पाते हैं। अभी हाल में ही घोषणा हुआ है बीएसपी से अतहर अंसारी जी। तो अतहर अंसारी जी यदि बात किया जाए भदोही के, तो वो जो है चेयरमैन के पति हैं। तो इसमें आपकी चुनौतियां कितनी हो सकती है सर? देखिए, हमें तो कहीं भी चुनौती नहीं दिख रही। इसमें कहीं चुनौती है ही नहीं, हमारे सामने कोई है ही नहीं। ये क्या है? आप आ जाइए, चलिए, सबसे बड़ी पार्टी आप जिसको मान रहे हैं आज, भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रत्याशी की कहानी सुन लीजिए आप। यहाँ से शुरुआत करते हैं, सबकी बताते हैं हम। जो डॉक्टर विनोद बिंद को इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, वो मझवा के आज के प्रेजेंट टाइम में वर्तमान विधायक है। अब मझवा विधानसभा हमारे ग्राम सभा से सटा हुआ है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट लगाता है। जैसे कि मटियारी है और भी अदर गांव हैं, गहरवारी भीटी है, ये सब गांव। इस गांव में चले जाइए, आप देखिए कितना विकास हुआ है। इस गांव में रोड नहीं, रोड। अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी है जो इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं आप, तो कहीं शायद हॉस्पिटल तक पहुंच पाना संभव नहीं है। तो मैं विनोद बिंद जी को बोलूंगा कि फालतू भदोही में दिमाग लगाने से अच्छा आप पहले जिस जगह विधायक है वहां की जनता को खुश करिए। भदोही को आप क्या खुश कर पाएंगे? भदोही की मौका मिलेगा तो आप किडनी भी बेच देंगे। अब आ जाइए आप, चलिए, और कौन, किसका नाम लिए हैं आप? हमने कहा अतहर अंसारी का। अतहर अंसारी जी के विषय में भी जान लीजिए कि वो भदोही के चेयरमैन जरूर हैं, उनकी पत्नी है। और आप उनको अगर भदोही का लोकल बोल रहे हैं तो भदोही के लोकल वो भी नहीं है। वो भी कहीं न कहीं से आके भदोही में शिफ्ट हुए हैं। आप जाके उनका पता कीजिए। भदोही का लोकल सिर्फ मैं हूँ और भदोही मेरा है। त्रिपाठी जी, अच्छा, ललितेश त्रिपाठी जी की भी बात सुन लीजिए आप। ललितेश त्रिपाठी जी जब वो कांग्रेस के नहीं हुए तो हमारे और आपके क्या होंगे? कांग्रेस ने उनके दादाजी को इतना सम्मान दिया, इतना पद दिया, शोहरत दिया। आज जब उसके नहीं हुए, वो टीएमसी के हो गए, तो हमारे और आपके क्या होंगे? अब आइए आप टीएमसी के विषय में जान लीजिए। टीएमसी वो गुंडों की पार्टी है जो कि कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा और गुंडों को ममता बनर्जी जी अपने साथ में लेके घूमती रही। ईडी और सीबीआई जो अपने देश की सर्वोच्च व्यवस्थाएं हैं, उनको टीएमसी के गुंडों से पिटवाया। रही बात आपके समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी तो जो है भैया मुस्लिम तुष्टीकरण करती ही है और गुंडों की पार्टी है। तो ललितेश जी कहीं, मुझे तो नहीं लगता कि, मेरा तो सलाह यह है कि ललितेश जी को कि वो
न नामांकन करें और चले जाएं घर तो अच्छा रहे, क्योंकि भदोही की जनता उन्हें नकार चुकी है। यहाँ सिर्फ लोकल चलेगा, भदोही का बेटा चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे ही कोई चुने, लेकिन मेरे हिसाब से भदोही का बेटा ही यहाँ पे चुना जाएगा। थैंक्स। देखिए, आपका कहना है भदोही का बेटा ही यहाँ चले, और आपका मांग है, आपने बहुत बड़े बड़े नेताओं को जो है कि आपने नसीहत दे डाली कि वास्तव में यहाँ से चले जाएं और लोकल फॉर वोकल, जो कि ये प्रधानमंत्री जी का नारा है, उनका विजन है, उसको लेकर के एक भदोही का युवा जो कि मिश्रा जी गुजिया के नाम से फेमस है, आज जो है मैदान में उतरे हुए हैं और इन्होंने अच्छी नसीहत दी कि वास्तव में विनोद बिंद भी अपने क्षेत्र को जाके देखें और यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए, ऐसे ही आपको लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे। भदोही से राम कुमार वर्मा की रिपोर्ट।